एक गरीब लड़का जो सड़क पर सोता था और एक जिन्नजाद लड़की जो इंसानों से नफरत करती थी। फिर एक रात किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। रिहान एक यतीम लड़का जिसकी दुनिया फुटपाथ से शुरू होकर फाकों पर खत्म होती थी। वो कभी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी मखलूक आने वाली है जो इंसानों की नहीं, किसी और जहान की थी। वो एक जिन्नजाद लड़की थी और उसकी आमद रिहान की तकदीर को रातों रात बदलने वाली थी। इस लड़के को सब कुछ मिलने लगा, जो चाहे वो मिल जाए, जो मांगे सामने आ जाए। यहां तक कि जो ताल्लुक सिर्फ शौहर और बैवी में होता है, वो ख्वाब भी पूरा होने लगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने रिहान की किस्मत, उसकी दोस्ती और उसकी मोहब्बत सब कुछ इम्तिहान में डाल दिया। आखिर वो औरत कौन थी, वो लड़का कौन बन गया, और सबसे बढ़कर कुर्बानी किसने दी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इश्क, ईमान, इंसानियत और एक गैर मामूली राज की वो दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रिहान का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी। न वो किसी अमीर खानदान से था, न ही कोई खास हुनर रखता था। उसकी जिंदगी एक छोटी सी बस्ती में गुजर रही थी, जहां हर गली, हर दीवार गरबत की कहानी सुनाती थी। रिहान की माँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और रिहान दिन भर छोटी मोटी मजदूरियां करता। कभी चाय के होटल पर काम करता तो कभी किसी की साइकिल का पंचर बनाता। रिहान की आंखों में ख्वाब तो थे, लेकिन इन ख्वाबों पर गुर्बत की धौल जमी हुई थी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था अपनी माँ को एक ऐसा घर देना जहां बारिश का पानी छत से अंदर ना टपके, जहां सर्दियों में माँ एक गर्म कंबल में सुकून से सो सके। मगर आज भी उसकी जेब खाली थी, बस दिल में एक छोटी सी उम्मीद की चमक बाकी थी। एक शाम जब वो काम से थका हारा वापस आ रहा था तो गली के कोने पर एक अजीब सी रोशनी चमकती नजर आई। पहले तो उसने सोचा शायद बिजली का कोई खंभा खराब हो गया है, लेकिन जब वो करीब गया और चेहरे पर ऐसी उदासी थी जो दिल को छीत दे। रिहान ने हैरत से सोचा, ये कौन है? हमारी बस्ती में तो ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। हिम्मत करके उसने पूछा, तुम ठीक हो? कोई मदद चाहिए? लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी और ही दुनिया की बात कर रही हो। रिहान कुछ न समझ पाया, बस अपनी माँ का रुखा हुआ एक शाल उसके ऊपर रख दिया। ये लो, रात ठंडी हो जाएगी। लड़की ने शाल लेते हुए पहली बार हल्की हो सी मुस्कुराहट दी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। रिहान, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा? लड़की ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कहा, मेरा नाम रोशनी है। रिहान को लगा जैसे वो लड़की आम इंसान नहीं, उसकी बातों में, आंखों में कोई अलग सी गहराई थी। मगर उसने ज्यादा कुछ ना सोचा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और घर की तरफ चल दिया। रात जब वो माँ के साथ खाने पर बैठा, माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ अलग सा हुआ है, तेरा चेहरा कुछ रोशन लग रहा है। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज किसी अनजान को मदद दी, शायद अल्लाह ने उसी लिए उस गली से गुजारा। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा इंसान की असल पहचान इसकी नीयत में है, जो भी करो दिल से करो। इस रात रिहान ने सोचा, क्या वाकई इंसान की नीयत उसकी किस्मत बदल सकती है? उसने माँ की बात दिल से लगा ली और तहिया कर लिया कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह जब रिहान दोबारा इसी गली से गुजरा तो वो लड़की रोशनी वहीं बैठी हुई थी, मगर आज उसकी आंखों में कल वाली उदासी के बजाय एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। रिहान, तुम फिर आ गए? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिहान ने जवाब दिया, हाँ, दिल ने कहा तुम्हें अब भी मदद की जरूरत हो सकती है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद रोशनी बोली, तुम्हें पता है मैं उस दुनिया की नहीं हूं, मैं एक जिन हूं, लेकिन अब मैं अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकती। मुझे वापस जाने के लिए इंसानों की मदद की जरूरत है। ये सुनकर रिहान का दिल एक पल को दहल गया, मगर अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिन हो या इंसान जो भी हो, ये एक लड़की है और उसे मेरी मदद चाहिए। रिहान ने नरमी से कहा, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा, चाहे तुम जिन हो या इंसान। रोशनी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। तुम सबसे अलग हो रिहान, तुमने बना कुछ पूछे मेरी मदद की, शायद इसीलिए तुम्हारी किस्मत भी दूसरों से अलग है। रिहान को यह बात तो पूरी तरह समझ नहीं आई,
मगर उसके दिल में महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे उस लड़की से मिलाया ही किसी खास मकसद के लिए है। उसी दिन से रोशनी और रिहान की दोस्ती शुरू हो गई। रिहान ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया और उसकी माँ ने उसे फौरन अपनी बेटी की तरह अपना लिया। रोशनी ने रिहान की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। मगर रिहान अब तक ये नहीं जानता था कि रोशनी की असल ताकत क्या है, और ये भी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। अब रिहान की दुनिया बदल रही थी। रोशनी की दोस्ती में उसे एक अजीब सी ताकत, एक नई उम्मीद मिल रही थी। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटा सा सवाल छिपा हुआ था। रोशनी अक्सर कुछ ऐसे सवाल करती थी जो किसी आम इंसान के जहन में नहीं आते। रिहान, तुम लोग रात को सोते क्यों हो? क्या ख्वाब देखना जरूरी होता है? और इंसान दुख से इतना डरते क्यों हैं, जबकि दुख ही तो मजबूत बनाते हैं? ये सवालात रिहान को हैरान कर देते, मगर वो जवाब देने की कोशिश करता, क्योंकि वो रोशनी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बताने लगा था। रोशनी कभी रिहान की माँ के साथ रोटियां बनाती, कभी गली के बच्चों को कहानियां सुनाती, और कभी रिहान के साथ छत पर बैठकर सितारों को तकती। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, रोशनी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, न खाने के लिए, न कपड़ों के लिए, न किसी और चीज के लिए। बस दूसरों की मदद करती रहती, जैसे उसकी खुशी सिर्फ दूसरों की खुशी में छिपी हो। एक दिन रिहान ने आखिर पूछ ही लिया, रोशनी, तुमने कहा था कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, उसका क्या मतलब है? यह पहला मौका था जब रोशनी ने अपनी आंखों में छुपी उदासी को छुपाने की कोशिश की। वो आहिस्ता से बोली, रिहान, मैं एक जिन हूं, लेकिन बरी नहीं हूं। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया है, क्योंकि मैंने इंसानों की मदद की थी। हमारी दुनिया में कानून है कि जिन सिर्फ जिनों की मदद कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। रिहान ने हैरत से पूछा, तो तुम यहां कैसे आ गई? रोशनी ने रिहान को आहिस्ता से बताया, एक दिन एक छोटी सी बच्ची जंगल में खो गई थी। मैंने उसकी मदद की, उसे उसके घर वापस पहुंचाया। बस इसी दिन मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया। रिहान ने हैरत से कहा, क्या सिर्फ मदद करने पर तुम्हें सजा मिली? रोशनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले बहुत दुख होता था, अपनी दुनिया छोड़कर आना आसान नहीं था, मगर अब नहीं। अब मुझे तुम जैसे लोग मिल गए हैं जो बगैर किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। शायद अल्लाह ने मुझे यहां इसीलिए भेजा है, ताकि मैं सीख सकूं कि असल इंसानियत क्या होती है। रिहान ने उसकी बात दिल से महसूस की। उसने सोचा, चाहे हो इंसान हो या जिन, नीयत साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। असल ताकत दिल की होती है। इस दिन के बाद रोशनी ने रिहान को एक नए नजरिया से देखना शुरू किया। उसने बताया कि जिनों की दुनिया में भी अमीरी और गरीबी होती है, मगर वहां कोई दिल की बात नहीं सुनता। वहां सिर्फ ताकत, हुक्म और फायदा देखा जाता है। लेकिन तुम लोगों के पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उम्मीद होती है, रोशनी ने कहा। रिहान ने पूछा, तो क्या तुम्हें अपनी ताकत याद है? रोशनी ने सिर झुकाते हुए कहा, याद है, लेकिन मैं अपनी ताकत तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक मैं इंसानों की मदद करती रहूं। मेरी ताकत बंद है, लेकिन अगर एक दिन कोई इंसान दिल से मेरी मदद करे तो मेरी ताकत वापस आ सकती है। ये सुनकर रिहान सोचने लगा, शायद यही मेरा मकसद है, रोशनी की सच्ची मदद करना। इस रात रिहान ने पहली बार अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वैसी ही मदद कर सकूं जैसी उसने मेरे लिए की है। अगली सुबह बस्ती में एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। करीबी नदी में पानी इतना बढ़ गया था कि कई घरों में पानी भरने लगा। लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रिहान की माँ भी परेशान हो गई, बेटा हमारा घर भी डूब जाएगा। रिहान ने फौरन रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने अपनी आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए सब कुछ जैसे खामोश हो गया। फिर उसने रिहान की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सिर्फ तुम ही मेरी ताकत को जगा सकते हो। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकते हो? रिहान के दिल में हलचल मच गई। उसके पास था ही क्या, उसकी माँ, उसका छोटा सा घर, या उसकी सच्चाई? मगर वो पल गनवाए बना बोला, अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। रोशनी ने उसकी आंखों में देखा और एक रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ रिहान के हाथ पर रखा और यकदम से हुआ तेज चलने लगी। कुछ ही लम्हों में नदी का पानी पीछे हटने लगा और सबके घर बच गए। लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ ना आया कि ये कैसे हुआ। बस रोशनी ने रिहान की तरफ देखा और आंखों से शुक्रिया अदा किया।
इसी पल रिहान को समझ आया, असल ताकत जादू में नहीं, दिल में होती है। ताकत सिर्फ जायब में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के दिल में छिपी होती है। रोशनी की दोस्ती ने रिहान की जिंदगी को बदल कर रख दिया था, मगर रिहान की किस्मत का असल इम्तिहान अभी बाकी था। नदी के पानी को हटते देखकर उसे पहली बार यकीन हुआ आया कि रोशनी कोई आम इंसान नहीं, और उस दिन के बाद रोशनी कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों से वो पुरानी चमक जैसे मान पड़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी ताकत का कोई हिस्सा खो दिया हो। रिहान ने कई बार कोशिश की कि उससे पूछे, मगर हर बार उसके लबों पर सवाल आकर रख जाता। एक दिन जब बस्ती के लोग नदी के बाद घरों की सफाई में मसरूफ थे, रिहान छत पर बैठा हुआ था। रोशनी भी वहीं आ गई और खामोशी से उसके पास आ बैठी। रिहान, तुमने उस दिन जो कुर्बानी दी, उससे मुझे अपनी ताकत का एक हिस्सा वापस मिला है, रोशनी ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अब भी कुछ कमी है, रिहान ने चौंक कर पूछा। कैसी कमी, रोशनी? रोशनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिनों की दुनिया में जब तक कोई इंसान अपनी सबसे कीमती चीज बना किसी लालच के कुर्बान नहीं करता, हम अपनी पूरी ताकत वापस है हासिल नहीं कर सकते। तुमने ईमानदारी, हिम्मत और दर्द दिखाया, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। रिहान ने सोचा, मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मैं कुर्बान कर सकूं? उसने रोशनी से पूछा, क्या तुम बता सकती हो मुझे क्या करना होगा? रोशनी ने कहा, कभी कभी इंसान को अपनी छोटी सी खुशी, अपना ख्वाब या अपनी चाहत किसी और होगा कि खुशी के लिए छोड़नी पड़ती है। यही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। रिहान खामोश हो गया। उसका ख्वाब था अपनी माँ को एक अच्छा महफूज घर देना, एक ऐसा घर जहां न बारिश टुपके न सर्दी का डर हो। मगर अब लगता था कि शायद उसे वो ख्वाब किसी और की खुशी के लिए छोड़ना होगा। इसी दिन बस्ती में एक अमीर आदमी आया। उसने सबको जमा किया और कहा, मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। जो लोग अपना घर छोड़ देंगे उन्हें नया घर भी मिलेगा और नौकरी भी। बस्ती के लोग खुश हो गए, मगर रिहान की माँ की आंखों में उदासी थी। बेटा, ये हमारा पुराना घर है, हूं, मगर तुम्हें तन्हा छोड़ने का दिल नहीं चाहता। रिहान ने धीरे से कहा, रोशनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ लेने का नहीं, बल्कि दूसरों को देने का भी नाम है। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, रिहान, तुमने मुझे इंसानियत का असल मतलब सिखाया है। अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद कर सकती हूँ। इस लम्हे रिहान हैरान भी था, खुश भी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरी बस्ती में उम्मीद का नया चिराग जल उठा था। रोशनी ने कहा, यह सब तुम्हारी हैं, कुर्बानी का इनाम है। जब इंसान बना लालच के देता है तो अल्लाह उसे वो कुछ दे देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोशनी का शुक्रिया अदा किया, मगर दिल के किसी कोने में एक दर्द भी था। क्या अब रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी? रोशनी ने कहा, रिहान, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। रिहान ने दिल ही दिल में सोचा, वाकई जिंदगी एक इम्तिहान है, मगर जब साथ हो एक सच्चा दोस्त तो हर मुश्किल आसान लगती है। अब रिहान की जिंदगी नई राह पर थी। रोशनी की वजह से उसका घर भी नया हो चुका था। माँ की आंखों में सुकून था और बस्ती के लोगों में उम्मीद लौट आई थी। मगर दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, आखिरी इम्तिहान क्या है? एक शाम रिहान छत पर बैठा था। रोशनी उसके पास आई और बोली, रिहान, तुमने मुझे इंसानियत का असल मतलब समझाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करो। रिहान ने चौंक कर पूछा, कैसा फैसला रोशनी? रोशनी ने आहिस्ता से कहा, मुझे अपनी दुनिया वापस है, जाना है, लेकिन मैं तब ही जा सकती हूँ जब तुम मुझे दिल से आजाद कर दो। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा यकीन, सब कुछ मुझे यहाँ रोके रखता है। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं अपनी दुनिया वापस जा सकूंगी और तुम्हारी जिंदगी भी अपनी राह पर लौट आएगी। रिहान के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। रोशनी उसकी सबसे अजीज दोस्त, उसकी रोशनी, क्या वो उसे जाने दे? रात भर वो सोचता रहा। माँ से मशूरा किया तो माँ ने कहा, बेटा, दोस्ती का मतलब होता है आजादी। अगर रोशनी की खुशी उसकी दुनिया में है तो उसे वापस भेज दो। अल्लाह हर किसी को उसकी मंजिल देता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अगली सुबह रिहान रोशनी के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम अपनी दुनिया वापस जाओ। तुमने मुझे सिखाया
कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत इंसानियत और दोस्ती है। मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए रोक नहीं सकता। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिहान का हाथ थाम कर कहा, रिहान, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। तुमने मुझे आजाद करके मेरी असल पहचान वापस दी है। रिहान, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती याद रखूंगी। ये रोशनी के अल्फाज थे और उसकी वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए रिहान के दिल में बस गई। रोशनी है कि जाने के बाद रिहान को लगा जैसे उसकी जिंदगी से कुछ बहुत कीमती चीज चली गई हो, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि रोशनी की दोस्ती ने उसे जिंदगी का एक नया नजरिया दिया है। अब रिहान हर किसी की मदद करता था, बना किसी लालच, बना किसी बदले की उम्मीद के। उसकी माँ को इस पर फख्र था। बस्ती के लोग अब अपने दुख, अपनी मुश्किलें रिहान से बांटते और वो हर एक के लिए कुछ न कुछ जरूर करता। एक दिन जब वो आसमान की तरफ देख रहा था, उसे लगा जैसे रोशनी की वही मुस्कुराहट अब भी उसे देख रही है। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे मेरी मंजिल दी, रोशनी को भी उसकी मंजिल दे। रिहान को अब यह बात समझ आ चुकी थी कि जिंदगी का असल इम्तिहान ये है कि हम अपनी खुशी किसी और की खुशी के लिए कुर्बान कर सकें। एक दिन जब रिहान दुकान बंद कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भाइया, मेरी माँ बीमार है, क्या आप मदद करेंगे? रिहान ने बना सोचे समझे बच्ची को अपने साथ घर ले गया। उसकी माँ का इलाज करवाया, उन्हें खाना दिया और दिल से दुआ दी। इस रात जब रिहान छत पर बैठा तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। उसने आंखें बंद की और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोशनी की आवाज आ रही हो। रिहान, इसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल से महसूस किया कि रोशनी आज भी उसके साथ है, हर नेकी, हर मदद, हर मुस्कुराहट में। चंद महीने गुजर गए। रिहान की दुकान अब पूरी बस्ती की उम्मीद बन चुकी थी। लोग कहते, रिहान की दोस्ती और उसकी मदद ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक दिन रिहान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, हमारी जिंदगी बदल दी। रोशनी ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। यहाँ न जात का फर्क है, न रंग, न मजहब, यहाँ सिर्फ इंसानियत का रंग है। रेहान की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था और वो कुर्बानी उसे वो सुकून दे गई जो दुनिया का कोई पैसा, कोई ताकत नहीं दे सकती। वो सुकून जो न दौलत से मिलता है न ताकत से, वो रेहान को इस कुर्बानी से मिला जो उसने दूसरों की खुशी के लिए दी थी। आज भी जब रेहान रात को आसमान की तरफ देखता है तो उसे लगता है जैसे रोशनी की रोशनी अब भी उसके साथ है। वो रोशनी जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। रेहान ने समझ लिया था कि जिंदगी का असल रंग दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत में है। यही वो सच है जिसने उसे एक आम इंसान से खास इंसान बना दिया। उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। जब इंसान बना किसी लालच के, सिर्फ खुलूस से किसी की मदद करता है तो उसकी अपनी जिंदगी खुद ब खुद है, रोशनी से भर जाती है। दोस्ती और इंसानियत का रंग सबसे गहरा होता है। ये रंग कभी मानद नहीं पड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मसीहाई और दिल हो कुछ हो जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो बिराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक फौरन पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लाएंगे जो न सिर्फ सुनने में खूबसूरत होंगी बल्कि आपके दिल को छू जाएंगी। शुक्रिया, और याद रखिए, इंसानियत कभी कमजोर नहीं पड़ती, बस उसे जिंदा रखने के लिए एक दिल चाहिए।